अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। हमें तो इसी देश में रहना है, तो बचाना तो इस देश को हमें और आपको ही पड़ेगा। सीधे आरोप लगाइए, जो इस खेल के अंदर शामिल है उनको जेल में भेजिए, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं, 93, और इनमें अधिकतर पेपर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बीजेपी की एनडीए की सरकारों में लीक हुए हैं। लगभग 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन 93 पेपरों में बंद था। 6 करोड़ लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया इन 93 पेपर जो लीक हुए। इनमें मोस्टली पेपर लीक हुए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गुजरात में। इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए। इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो इससे शक तो पैदा होता है कि क्या इन सारे पेपर लीक में इनके नेता शामिल हैं, या इनकी पार्टियों का या सरकारों का संरक्षण है, या सीधे सीधे इनके नेता ही पेपर लीक करवा रहे हैं, उन्हीं का धंधा है। और अगर ऐसा है तो सीबीआई की जांच इसमें बेचारी क्या करेगी? सीबीआई इसमें बेचारी क्या करेगी? खबरें आई हैं ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसका एपिसेंटर भी राजस्थान है, और इनमें जो 2-4 लोगों के ऊपर सुई गई है वो भी बीजेपी के नेता दिखाई देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। 2017 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया। फिर 2021 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया। फिर 2024 में पेपर लीक हुए, जांच सीबीआई को सौंप दी गई, सीबीआई ने कुछ किया। फिर 2026 में पेपर लीक हुए, जांच फिर से सीबीआई को सौंप दी गई। आपको लगता है सीबीआई कुछ करेगी इस बार भी? क्योंकि सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो इस देश में पेपर लीक करवा रहे हैं। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेंजी पे पूरा भरोसा है। ये देश आपका है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था, जरूरत पड़ी तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं और आप तो झोला उठा के नहीं जाएंगे ना। हमारे बीवी बच्चे तो इसी देश में रहते हैं। हम तो इसी देश की पैदाइश हैं, हम तो इसी देश की मिट्टी के हैं, हम तो इसी देश के हैं। हमें तो इसी देश में रहना है, तो बचाना तो इस देश को हमें और आपको ही पड़ेगा। सीधे आरोप लगाइए, जो इस खेल के अंदर शामिल है उनको जेल में भेजिए, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए।